इस बिहार की धरती पर बिहार के लोगों के प्रति यदि कुछ भावना होती है तो सिर्फ एक ही भावना होती है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, वो तमाम सुविधाएं जिसके वजह से बिहारी अपनी जीवटता से इस इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं, आने वाले हर व्यवसाय को स्थापित करते हैं, लेकिन वो सब बिहार में नहीं मिलता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानते तो आपकी मर्जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो सेना से सेवानिवृत्त हैं। वाकई आपको ध्यान से सुनना होगा इस बात को, क्योंकि सेना से सेवानिवृत्त हर व्यक्ति को आप रिटायर कर देते हैं, लेकिन सैनिक रिटायर हो जाए ये कहने में बड़ी तौहीन सी महसूस होती है मुझे। तो मैं एक बार स्वागत करता हूं उस इंडस्ट्री एक व्यवसायी से जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं, अच्छे समाज सेवी रहे हैं, और उन्होंने जो पार्ट लाया है, जो टाटा जेन्युइन पार्ट के माध्यम से व्यवसाय को लाया है, वो बिहार में पहला है। तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, शुक्रिया। आप तमाम लोग आए, मैं दिल की गहराई से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब रहा टीजीपी का, शॉपी का मसला जिस पर आप हमसे बात करें, जिसका उद्घाटन हुआ है। अभी टाटा मोटर्स ने ऑल ओवर इंडिया में 17 जगह टाटा जेन्युइन पार्ट शॉपी का खोला गया है, उद्घाटन किया गया है, और बिहार में ये पहला है। अभी सभी स्टेट को भी ये खुशी, ये सुविधा नसीब नहीं हुआ है। तो कंपनी को विश्वास था कि एक सेना का रिटायर्ड आदमी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हमारे कंपनी के ब्रांड को, हमारे कंपनी के नाम को आगे बढ़ा सकता है। और टाटा ऐसी एक कंपनी है जिसका काम सिर्फ व्यवसाय नहीं है। टाटा कंपनी के बारे में आप खंगालेंगे, उसका इतिहास जानेंगे तो टाटा कंपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब गुरबा पर खर्च करती है, देश के डिफेंस पर खर्च करती है, सरकार को भी अच्छा खासा पैसा देती है कि सरकार हमारी मजबूत हो, सरकार के पास फंडिंग की दिक्कत न हो। तो टाटा ने हमको इस लायक समझा कि पहली बार बिहार के अंदर टीजीपी शॉप का उद्घाटन हुआ, वो भी व्यवसाय की सरजमी पे हुआ, वो भी इंडिया ट्रेडिंग जो मेरी कंपनी है उसके ज़रिए। क्योंकि मैं इस काम को लिया हूँ, इसमें भी एक समाज की भावना है, सामाजिकता है, समाज की भलाई है। सिर्फ व्यापार की नीयत से नहीं लिखा मेरा ये टारगेट है कि मैं मैकेनिक बंधुओं को, मैं गाड़ी के ड्राइवरों को, ख़ास कर गाड़ी के मालिकों को उचित रेट में, कम दाम पर जेन्युइन प्रोडक्ट उपलब्ध करावें। मुनाफा मेरा मकसद नहीं है, एक तो ये मेरा टारगेट है। दूसरा मेरा ये टारगेट है कि मैं कुछ परिवारों को, अगर 10 परिवारों को मैं रोज़गार देता हूँ तो 10 की जगह समझे 50 लोगों का भरण पोषण होता है। तो 10 से 20 परिवारों को, 10 से 20 व्यक्तियों को कम से कम मैं रोज़गार दे सकूँ और लोगों को एक सेवा दे सकूँ कि लोग को कहीं ठगाई महसूस न हो, उचित दाम पर गारंटी के साथ जेन्युइन पार्ट्स मुनासिब रेट में डिस्काउंट के साथ में लोगों को उपलब्ध कराएंगे। यही मेरा मकसद है। जिस तरह से सेवा के संस्थाओं में सेना का सम्मान है, उसी तरह से इंडस्ट्री क्षेत्र में टाटा का सम्मान है इस देश में, और टाटा ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। तो क्या लगता है कि कहाँ से आपकी उपलब्धि रही है, कहाँ से संपर्क रहा है आपका? देखिए, जब मैं एयरफोर्स से रिटायर करके आया तो ठीक है, सरकार पेंशन देती है। मैं अपनी लाइफ को सोशल लाइफ शुरू किया, मैं जॉब में नहीं गया। मेरा टारगेट था कि मैं व्यवसाय करूं और समाज सेवा भी करूं। व्यवसाय भी समाज सेवा की तरह हो और समाज सेवा भी करूं। और समाज सेवा का ये है कि मैं एक व्यवसाय करूं तो मेरे साथ 10 लोगों को रोजगार मिले। ये मेरा एक टारगेट था और उस टारगेट में बहुत सफल हुए हैं। और एक चीज़ और संतोष साहब, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप भी एक पूर्व सैनिक हैं, कि जो लोग जिस कंपनी का मालिक दिल्ली में बैठा हुआ है, चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो अपने मैनेजर को, अपने मुंशी को या अपने लोगों को कहता है कि आप जाओ इंडिया ट्रेडिंग में मान लो। इंडिया ट्रेडिंग का जो प्रोपराइटर है, डायरेक्टर, वो फौज का आदमी है, आपको मुनासिब रेट में मुनासिब माल देगा। यही वजह है कि हम बहुत कम मेहनत में, मेरा प्रचार प्रसार सिर्फ अपने बेगूसराय शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में हुआ, और हमारे कस्टमर जो है हिंदुस्तान के हर हिस्सों के हैं। दिल्ली के लोग हमारे कस्टमर है, पंजाब के लोग हमारे कस्टमर हैं। रोड पर जो गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली की, पंजाब की, बंगाल की, आसाम की, वो लोग हमारे कस्टमर हैं। और वो लोगों को यकीन है कि फौजी है हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति का भावना हम लोगों से ज़्यादा है। और देशभक्ति की भावना से हमारे साथ डुप्लीकेसी नहीं होगा, हमारे साथ छल नहीं होगा, हमारे साथ ठग नहीं होगा। और उनके इस भावनाओं का, इस विश्वास का मैं कदर करता हूँ और मैं वैसा ही करता हूँ। मैं इसको भी एक समाज सेवा के भाव से लिया हूँ, बिजनेस को भी समाज सेवा के भाव से लिया हूँ, और लोग हमें काफ़ी सपोर्ट किए हैं। बहुत कम अरसे में, बहुत कम वक्त में जो हम काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सिविल सोसाइटी के अंदर आज भी सेनाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास है लोगों का। वास्तव में बिजनेस एक सेवा है,
आपको उस बात को वहाँ से समझना होगा जहाँ बिजनेस के माध्यम से लोग फर्श से अर्श पर जाते हैं तो अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं। आज इस हौसला अफजाई प्रोग्राम में इस क्षेत्र के मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह के साथ-साथ तमाम सैनिक साथी इनके आए हुए थे, जिसमें पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पाठक के साथ तमाम वो लोग मौजूद थे और उसमें से एक ऐसे व्यक्ति हमारे पास हैं जिनका नाम गांधी है। वो चरखे वाला गांधी नहीं, अल्फाज के गांधी हैं, शब्दों के गांधी हैं और मैं देखता हूँ कि अक्सर इनके साथ खड़े रहते हैं। मैं उनसे पुष्टि चाहूँगा कि आखिर एक सेना का रिटायर्ड सैनिक और आपके समाज में इतनी अच्छी भागीदारी निभा रहा है और अच्छाई हो सकता है, ये ज़रा अपने शब्दों से बयान करेंगे। मनोज बताइए क्या इनकी खासियत है कि आज आपके बीच में एक सेना का आदमी देखिए इंडस्ट्री के तौर पर और देखिए व्यवसायी के तौर पर स्थापित आप जब सबसे पहले तो आपका संतोष जी बधाई हो, तो मेरे जैसे आदमी को आपने सम्मान दिया और हमसे बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये अकील साहब के विषय में जो आप बोले, सबसे पहली बिजनेस का मेन है व्यवहार कुशल होना। जिस व्यक्ति में व्यवहार कुशल हो, विनम्रता हो, शांति के तौर पर ग्राहक को समझा सके, इनमें ये काबिलियत है। और टाटा का एक लाइन था, वो एक ही शब्द लिखा था, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। उन्होंने ये भी कहा था, एवरी पर्सन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, पर फॉर सक्सेस लेबर इज नेसेसरी। लेबर इज द के ऑफ सक्सेस। हमेशा इंसान को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की जरूरत है, दृढ़ निश्चय ही होना चाहिए और तभी वह कोई भी मुकाम को हासिल कर सकता है। ये जज्बा, ये इनकी दृढ़ निश्चय शक्ति अकील साहब में है। इसलिए भी किसी भी और एक बात जान लें, दो तरह के लोग होते हैं, जो यूपीएस की चुनौती को स्वीकार कर लेगा और जो देश की सेवा को, सेना जो बॉर्डर पर आकर चुनौती को स्वीकार कर लिया, वह देश की किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेगा। किसी भी चुनौती को आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई चुनौती नहीं होता है। आप देश बनाने वाले हैं, अगर हकीकत में देश बनाने वाले हैं तो आप लोग हैं देश बनाने वाले। देश बनाने वाला रतन टाटा है। अभी कहिए तो पिलर्स ऑफ द फाउंडेशन इस देश का जो है, जो आपके जैसे वीर सैनिक और आपके रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने हमेशा देश को विपत्ति के मुकाम से हमेशा खड़ा होकर निकालने का काम किया था। तो व्यवहार कुशलता व्यवसाय में ही नहीं, मुझे लगता है कि इंसानियत के क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है और गांधी जी जैसे लोग समाज के उन लोगों को मन में सेना के प्रति इतनी अच्छी भावना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष कैप्टन रामकृष्ण पाठक जी हैं और ये मुझ सेना के क्षेत्र में भी अखिल साहब से बहुत सीनियर हैं, लेकिन आज इनको गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा कि आज इनका सदस्य, आज इनके साथ चलने वाला एक सहयोगी इतनी अच्छी मुकाम पर गया है। मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में ये आशीर्वाद प्रदान करें और हौसला अफजाई करें। आज का जो यह ओकेजन है, समय है, बड़ा एक अच्छा मौसम है। आज हमारे संघ के कर्मठ और लगनशील जो अपनी सेना की सेवा समाप्ति के बाद समाज में जुटे हुए थे और आज उसी में प्रगाढ़ता को लेकर, क्योंकि टाटा का हमारे ये 12वां और 13वां जो शॉप है खुला है हमारे बेगूसराय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाटा एक नट से लेकर हवाई जहाज के नट का भी उत्पादन करता है और इसकी अनुपलब्धता थी हमारे बेगूसराय में, ताकि ग्राहक सब जगह यत्र तत्र घूमते रहते थे, उसको एक जगह उससे संबंधित सारे चीजों का मिलना बड़ा ही आनंद है। और हमारे सैनिक संघ के तरफ से भाई अकील के लिए बहुत सुंदर सारी शुभकामना है। इसी तरह इनका व्यवसाय के क्षेत्र में समाज सेवा के बाद प्रतिष्ठित रहें, दिनानुदिन प्रगति करें, इनका मार्ग प्रशस्त हो, व्यवसाय की तरफ आप आगे बढ़ें, यही हमारे संघ परिवार की तरफ से शुभकामना है, बधाई है। तो आप देख सकते हैं
आज ये प्रतिष्ठान जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, ये नेशनल हाईवे 31 बिल्कुल पक्थौल के पास जब आप आएंगे तो ये प्रतिष्ठान आपको मिलेगा। और ये आज नहीं, बरसों से सेवारत हैं, लेकिन आज जो इनमें जुड़ा हुआ पार्ट है, जो टीजीपी एक मुख्य पार्ट होता है टाटा का, बड़े हैवी व्हीकल से लेकर के छोटी व्हीकल तक के लिए तमाम वो पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आप इधर से गुजरते हैं, यदि आपको लगता है कि एक जेन्युइन प्रतिष्ठान में जाकर जेन्युइन सामान खरीदना है, तो आप इस पक्थौल NH31 पर आ जाएंगे और ये प्रतिष्ठान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सेवानिवृत्त सैनिक अखिल जी मिलेंगे, जो कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद आपका।